जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सरिता आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा और बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, सरिता आंटी आज जो अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके सत्संग में आपको पता चलेगा कि कैसे गुरुजी ने उन्हें उनकी फैमिली को मौत के मुंह से वापस निकाला है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, ते सत्संग सुनाने दा वाले दा भी कल्याण। आज जो मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ वो महज एक कहानी नहीं है, वो सरिता आंटी के जीवन का वो खौफनाक सच है जिसे गुरुजी ने अपनी कृपा से पूरी तरह बदल दिया। तो संगत जी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से मिल सकते हैं, बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सकती है और क्या पता आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी इस सत्संग में ही हों। तो बिल्कुल बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे ही गुरुजी आपको ये सत्संग सुनवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। आज जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो गुरुजी के चरणों में बैठ के अपना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। और कोई भी मेरे से गलती हो, भूल हो तो प्लीज़ साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। कहते हैं ना कि गुरु का वर्णन तो बिना गुरु कृपा से हम कर ही नहीं सकते। तो संगत जी, हम बहुत ब्लेसिंग फुल संगत है कि गुरुजी महाराज का आज सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरुजी ने अनंत कृपा मेरे ऊपर की है, मेरे परिवार के ऊपर की है। कहते हैं ना संगत जी कि आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते बल्कि घर के ही लोग होते हैं। जब घर के लोगों में अपनों के प्रति ही ईर्ष्या, जलन की भावना आ जाती है ना संगत जी, तो वो भूल जाते हैं कि ये लोग हमारे अपने हैं और वो उस जलन और ईर्ष्या की भावना से एक ऐसा कदम उठा लेते हैं कि सामने वाले का नुकसान हो जाता है। संगत जी, एक समय था जब मेरा परिवार हंसता खेलता परिवार था। हस्बैंड का अच्छा कारोबार चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक जैसे किसी की बुरी नज़र मेरे परिवार को लग गई, हंसते खेलते परिवार को लग गई। संगत जी, हमारे घर में जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। हस्बैंड का काम पूरी तरह ठप चल हो गया बिल्कुल ही, और ये लगा लो संगत जी, कोई भी पार्टी उनके पास नहीं आ रही थी, सब काम उनका रिजेक्ट हो रहा था। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता था। इस वजह से मेरे हस्बैंड थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के से हो गए थे, और ये भी कह सकते हैं संगत जी कि हम दाने दाने को मोहताज होने लगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई जब मेरी और मेरे बच्चों की तबीयत बिना किसी कारण के बिगड़ने लगी। हमें पता भी नहीं चला कि हमारी तबीयत क्यों बिगड़ रही है।
कोई वजह नहीं, कोई रीज़न नहीं संगत जी, अच्छे खासे बैठे हैं, बच्चों को बुखार है और मैं अलग पड़ी हूँ। और संगत जी पैसे के पैसे जा रहे हैं और लेकिन आराम भी नहीं पड़ रहा। और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा संगत जी ऐसा क्यों हो रहा है। और लेकिन मेरे शरीर में दर्द ऐसा जैसे सारी हड्डियाँ टूट चुकी हूँ। रात को संगत जी मुझे नींद नहीं आती थी और ऐसे डरावने सपने देखती थी जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। ये सब चीज़ें संगत जी मैं महसूस करती थी और समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर संगत जी बाद में हमें पता चला कि ये कोई बाहरी बीमारी नहीं है बल्कि अंदरूनी बीमारी है। हमारे अपने ही किसी करीबी लोगों ने ईर्ष्या में आकर हमारे ऊपर काला जादू कर दिया। संगत जी अपनों के इस विश्वासघात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। हम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थे। उसने तो अपनी ईर्ष्या निकाली, जलन निकाली। क्यों निकाली? कि भई मेरे पति का कारोबार अच्छा चल रहा है। हम लोग खुश हैं इस वजह से। हम भी अभी भी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा इस वजह से। लेकिन तुम्हारे इस गलत कदम ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं संगत जी उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती जिसने ये किया, लेकिन हाँ, अंदर से बहुत दुःख है कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए हमारे ऊपर ये गंदा काम करवाया। संगत जी उसके बाद हम बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो संगत जी हमें किसी ने सलाह दी कि तुम जो है ना महाकाल के दर्शन के लिए जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं अच्छा चल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि एक बार भाई हम महाकाल के दर्शन करके आते हैं, कहते हैं वहाँ पे दर्शन करके आओ तो सब ठीक हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड को समझ आई तो उन्होंने संगत जी महाकाल की अपनी, मेरी और बच्चों की दोनों की टिकट बुक कराई और हम महाकाल दर्शन करने के लिए गए। तो संगत जी जब हम महाकाल दर्शन करने गए तो आप बिलीव नहीं करोगे कि महाकाल में मैंने बस हाथ जोड़ के यही कहा कि बाबा मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मैं, मेरा परिवार बहुत दुखी है, हम आपके यहाँ आए हैं, बस आप ठीक कर दो। तो संगत जी जब जैसे ही हम महाकाल के दर्शन करके आए और आप बिलीव नहीं करोगे जैसे कि महाकाल ने हमारे सारे बंद रास्ते खोल दिए हों। और संगत जी जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब महाकाल का रास्ता खुलता है। और महाकाल जी के दर्शन करने के बाद संगत जी जब हम आए, उसके 2 दिन बाद हम दुखी तो थे ही। मेरी एक सहेली घर पे आई। मेरी हालत देखकर और मेरी आँखों में आँसू देखकर उसने मुझे यही कहा कि सरिता तू एक बार ना डुगरी वाले गुरुजी के पास चल, वो साक्षात शिव हैं। देखो संगत जी कहाँ से क्या बुलावा बना और कहाँ से क्या कनेक्शन बना। हमने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि हम महाकाल जी के दर्शन करेंगे। महाकाल जी के इतने सोखे दर्शन हमें हुए और मैं वहाँ यही प्रार्थना करके आई कि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे आप अपने दर्शन कराओ और अपनी शरण में लगाओ। और देखो संगत जी उसके कुछ दिन बाद ही मेरी फ्रेंड आई और उसने मेरी हालत देखते ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। शुरुआत में तो संगत जी देखिए मेरा मन नहीं किया क्योंकि मैं महाकाल जी के दर्शन करके आई थी। तो मैंने उसको बताया कि मैंने महाकाल जी के दर्शन करे हैं, क्योंकि संगत जी मैं तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर थक चुकी थी। जब मुझे पता चला ना कि किसी ने मेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया तो मैं ये थक चुकी थी, पूरी तरह थक चुकी थी। लेकिन शायद ये गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए और ये महाकाल जी ने रास्ता मेरे लिए खोला था। तो इसीलिए संगत जी पहले तो मैं उसको मना ही करने लगी कि भई मैं इन बाबा-वाबा के चक्कर में फँस चुकी हूँ और मैं थक चुकी हूँ, मैंने वैसे भी नहीं जाना चाहती, बहुत पैसा समय बर्बाद हुआ है और अब मुझे महाकाल पे विश्वास है। तो उसने मुझे यही कहा कि गुरुजी भी महाशिव हैं, तो तू एक बार चल तो सही। तो संगत जी शायद ये बुलावा गुरुजी का था, वो बार-बार मुझे कहने लगी। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं चलूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि भई अभी तो वहाँ से आए, अब फिर तुम वहाँ चल दोगी। मैंने कहा आप मत जाओ, मैं हो आती हूँ। तो संडे वाला दिन हमने फ़िक्स किया संगत जी और पहली बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। तो संगत जी वहाँ की जो फ्रेग्रेंस थी
और यकीन नहीं मानोगे, उस फ्रेगनेंस ने ही मेरे आधे से ज़्यादा दुख ख़त्म कर दिए। इतनी खुशबू उस बड़े मंदिर में, इतनी खुशबू, जैसे संगत जी मैं या तो किसी गुलाब की जगह आ गई हूँ, या मतलब इतनी खुशबू मैं बता नहीं सकती। जैसे ही संगत जी मैंने उस फ्रेगरेंस को महसूस किया ना, मेरी बॉडी के आधी दर्द, आधी परेशानी तो यूँ ही ख़त्म हो गई। रिलैक्स फील, बिल्कुल रिलैक्स। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई मुझे कह रहा हो, "तू फ़िक्र ना कर, तू सही जगह आ गई है।" और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे वहाँ पे गुरुजी के रूप में महाकाल जी के दर्शन हो रहे। ये मेरे लिए बड़ा मतलब अचंभे की चीज़ थी संगत जी, और मैं रोई जा रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ। और मेरी फ्रेंड मुझे कह रही है कि चुप हो जा, चुप। मतलब मैं उसको बोल नहीं पा रही कि मेरे आँसू नहीं रुक रहे, मेरे आँखों से आँसू निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उसके बाद संगत जी मैंने वहाँ लंगर छका, जल प्रसाद पिया, मुझे बड़ी शांति मिली, बड़ा मतलब वो लगा। गुरुजी से जुड़ने के बाद चमत्कार मेरे जीवन में शुरू हुए संगत जी। गुरुजी कहते थे लंगर छको, बीमारियाँ कटेगी। मैंने नियम से गुरुजी का लंगर छका और जल प्रसाद लेना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं गुरुजी के जल प्रसाद को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती थी। मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती थी और लेती ही रहती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, लंगर करती थी, मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। अब मेरे हस्बैंड मुझे कहें कि भई ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पे तुझे मतलब हर संडे ही जाना होता है? क्योंकि संडे मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता था, तो बच्चे वो रख लेते थे। तो मैं उनको कहने लगी एक बार आप भी चलो। मैंने वो गुरुजी के बारे में बताया उनको, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भई चलता हूँ। तो परेशान तो देखिए संगत जी हम चल रहे थे, हमें पता भी था कि किसने हमारे घर में ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे, क्योंकि संगत जी पता सब है मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि संगत जी जब अपना ही खून गद्दारी कर देना तो फिर आदमी क्या करे, ना तो जीने में ना मरने में। और लोग तमाशा देखेंगे सो अलग देखेंगे, वो भी नहीं अच्छा लगता। तो संगत जी एक रात जब मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी के यहाँ दर्शन करा के लाई और उस रात मैं सोई, तो मुझे सपने में गुरुजी दिखे और गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बड़े कड़वे लहजे में उन्होंने मुझसे कहा, बहुत कड़वे में, मतलब डांटते हुए कहा, आज तो बाद तेरा कोई भी बाका नहीं कर सकता, जा ऐश कर, काली छाया खत्म, कल्याण किता। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद आई ना, जो बरसों से नहीं आई थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे अपने घर के कोने में कुछ अजीब सी जली हुई चीज़ें और तंत्र मंत्र की सामग्री मिली, जो खुद ब खुद बाहर निकल आई थी। गुरुजी ने उस काली शक्ति को काट दिया था जो बरसों से हमें खा रही थी। संगत जी, ये कोई और करने वाले नहीं थे, बिल्कुल अपने निजी थे संगत जी, वो भी मेरे ससुराल की साइड के। मुझे कभी पता भी नहीं चला कि कब वो क्या चीज़ें मेरे घर में डाल के चले गए, जो गुरुजी के आने से निकली। संगत जी, उसको मैंने खोला नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा देखो, और संगत जी गुरुजी ने उस चीज़ को निकालने के लिए बहाना पता है क्या दिया, चूहे का। तो मेरे हस्बैंड को तो गुरुजी पे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि मुझे ड्रीम में गुरुजी बता चुके थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये तो चूहे की वजह से हुआ है, चूहे ने निकाला है ये सामान। मैंने कहा आप चाहे कुछ भी कहो, माध्यम कोई भी बनाओ, लेकिन ये तो कृपा गुरुजी की है, ये किसी और की कृपा है ही नहीं। जहाँ पे गुरुजी होते हैं वहाँ सच में आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी रंजिश निभा ले, कितनी भी दुश्मनाई निभा ले, लेकिन जहाँ पे गुरु कृपा है वहाँ पे कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। संगत जी, लोगों की जलन और ईर्ष्या के कारण ही आज ये तंत्र मंत्र की चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, वरना
अगर सही ज्ञान हो जाए तो परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरुजी ने मेरे घर से वो काली शक्ति को काट दिया जो बरसों से हमें दुखी करे पड़ी थी। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का काम फिर चलने लगा, बच्चों की सेहत सुधर गई। हम लोग बर्बाद हो चुके थे, लेकिन गुरुजी ने फिर से आबाद किया। और जो अपने लोग हमें बर्बाद करना चाहते थे ना, गुरुजी ने उन्हें हमसे दूर कर दिया और हमारे चारों ओर अपनी कृपा का एक सुरक्षा कवच का घेरा बना दिया। आज मेरा परिवार खुशियों से भरा है, बच्चे भी बहुत खुश हैं, हस्बैंड का काम भी अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी की गुरु जी की इतनी मेहर हो जाएगी, इतनी कृपा हो जाएगी। संगत जी, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाता अगर गुरु जी ना आते। और उससे भी बड़ी कृपा महाकाल की है कि पहले महाकाल के दर्शन हुए, फिर गुरु जी महाराज के दर्शन हुए। संगत जी, गुरु जी सिर्फ फ़ोटो फ्रेम में नहीं बैठे, वो पल पल हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारे साथ है, क्योंकि वो भगवान है, स्वयं माँ शिव हैं। अगर संगत जी आज मैं गुरुजी का वर्णन कर पा रही हूँ ना, तो वो उनकी कृपा से। और आज अगर किसी भी परेशानी में मैं नहीं हूँ तो मेरे अटूट विश्वास के ज़रिए उन्होंने मेरी झोलियाँ भरी हैं, कभी खाली नहीं जाने दिया, हमेशा मेरे परिवार का कल्याण किया है। संगत जी ने हम तो दाने दाने को मोहताज हो गए थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था हमारे पास, सब कुछ। लेकिन आज वो सब कुछ हमारे पास वापस है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। संगत जी, जब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा था ना, तो घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती थी। आप विश्वास नहीं करोगे, आधी रात को रसोई से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। और यकीन मानिए संगत जी, मेरे पति जो कभी गुस्सा नहीं करते थे ना, वो बहुत गुस्सा करने लगे थे। हमें समझ ही नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज समझ आता है कि संगत जी जिन्हें हम अपना मानते थे वो किस कदर हमसे दुश्मनाई निभा रहे थे। संगत जी, मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। गुरुजी ने हर परेशानी, हर दिक्कतों से हमें दूर किया है। आज मेरे जीवन में काली छाया तो खैर क्या संगत जी, वो दुश्मन भी दूर कर दिए। मैं सिर्फ गुरुजी के दरबार में जाती हूँ और महाकाल का शुक्राना करती हूँ कि मुझे महाकाल के रूप में गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सभी पर है। जो अपने हमें बर्बाद करना चाहते थे ना, गुरुजी ने उनके प्रति मेरे मन में नफ़रत ख़त्म कर दी। उन्होंने सिखाया कि कर्मों का हिसाब वो खुद करेंगे, हमें बस शुक्राना करना। आज मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के सहारे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के सहारे। हमने अपना सारा जीवन गुरुजी को समर्पित कर रखा है कि गुरुजी जो भी करना है आपने करना है, हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत, सब आपने करना है। संगत जी, एक दिन मेरे बेटे ने रात में गुरुजी का सपना भी देखा। उसने बताया कि सफ़ेद चोले वाले बाबा जी आए थे जिनके हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने एक काले साए को पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया। मेरे बेटे के सिर पे हाथ रखकर कहा, जय ऐश कर, हुन तू ठीक है। संगत जी, सुनकर मेरी ना रूह कांप गई कि खुद मेरे बच्चे को गुरुजी ने बचाया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि कितना बड़ा हमारे घर में ये तंत्र मंत्र किया हुआ था। क्योंकि संगत जी, ये घर जो है मेरे ससुर जी ने बनवाया था और इसके 2 हिस्से किए गए थे, नीचे और ऊपर का। ऊपर मेरी जेठ जेठानी रहते, नीचे हम रहते हैं। और ये लगा लो कि संगत जी, उनके मन में हमारे लिए हमेशा नफ़रत है। वो ना हमसे बात करते, ना हमारे यहाँ आना जाना है, पता नहीं किस चीज़ की जलन है, वो वही जाने। लेकिन हमने कभी उनमें फ़र्क नहीं समझा। उन्होंने आज तक हमारा बुरा हंसते हुए सहा। लेकिन संगत जी, जब बात बच्चे और पति पे आ जाती है ना, तब इंसान जो है ना, वो इन सब चीज़ों को सह नहीं पाता। संगत जी, पर गुरुजी कहते हैं सब छोड़ दे, गुस्सा छोड़ दे, मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप संभालूंगा। तो वह शुक्राना कर और शुक्राना कर और कुछ मत कर। संगत जी, गुरुजी हमारे कोई साधारण इंसान या संत नहीं हैं।
वो साक्षात महाकाल भगवान शिव का अवतार हैं। संगत जी, उनके कल्याण करने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते थे कि मैं यहाँ धार्मिक गुरु बनने नहीं, बल्कि तुम्हारी सोई हुई किस्मत जगाने और तुम्हारे माड़े कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। संगत जी, गुरुजी हमें परमात्मा से जोड़ने आए हैं। गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें हमें अपनी परेशानी बतानी नहीं पड़ती। वे बिन बोलियाँ सब कुछ जानते हैं। वे हमारे भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल को एक पल में ही देख लेते हैं। जब हम उनके सामने बैठते हैं तो वह हमारी आंखों में देखकर ही हमारे बरसों पुराने कष्ट और उन पर आने वाली मुसीबतों को काट देते हैं। गुरुजी ने हमें यही समझाया कि सिर्फ शुक्राना करो, सिर्फ शुक्राना।